ओम शांति। पिछले कुछ समय से हम ये महसूस कर रहे हैं कि विश्व में कई सारी अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कोरोना महामारी, यूक्रेन रशिया युद्ध, जोशीमठ में दरारें, आतंकी गतिविधियों का अचानक बढ़ जाना, तालिबानी हुकूमत का वापस सत्ता में आना। यह सभी बातें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि हम धीरे धीरे इस विश्व के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही परमाणु वैज्ञानिकों ने एक गंभीर चेतावनी दी है। विश्व में तबाही का संकेत देने वाली घड़ी डूम्सडे क्लॉक को आधी रात 90 सेकंड पर सेट किया गया है। इस घड़ी में मध्य रात्रि के 12 बजने का मतलब है कि विश्व का अंत हो जाएगा। इस कयामत की घड़ी को बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध चरम पर है, इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने परमाणु हमले की आशंका जताई है और महाविनाश के लिए केवल 90 सेकंड का समय सेट किया है। इससे पहले कयामत की घड़ी साल 2022 से आधी रात को 100 सेकंड पर सेट की गई थी। अब इसमें 10 सेकंड कम कर दिया गया है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के सीईओ ने कहा कि अभी हम गंभीर खतरे के समय में जी रहे हैं और डूम्सडे क्लॉक का समय इसी वास्तविकता को दर्शाता है। तबाही के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि यह डूम्सडे क्लॉक है क्या। डूम्सडे क्लॉक एक सांकेतिक घड़ी है जो महामारी, परमाणु और जलवायु संकट के कारण वैश्विक तबाही की संभावना को दर्शाती है। 1947 से ये घड़ी बताते आ रही है कि दुनिया प्रलय से कितनी दूर है। इसने 1947 में महाविनाश के लिए 7 मिनट का समय निर्धारित किया था। इसके बाद 1991 में 17 मिनट तय किया गया था। अब 2023 में इतिहास का सबसे कम समय 90 सेकंड सेट किया गया है। ये तो बात हुई वैज्ञानिकों द्वारा इस सृष्टि के विनाश की गणना, लेकिन अब विश्व के विनाश को लेकर और इस कलयुग के अंत की बात आज से कई साल पहले ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज द्वारा बताई जा चुकी है। हम में से बहुत से लोग आज तक केवल 4 युगों के बारे में ही बात करते आए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युग है, जिसे संगम युग के नाम से जाना जाता है, उसे तो हम भूल ही गए। चलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या है संगम युग। दरअसल कलयुग और सतयुग के बीच जब बहुत कम समय का फासला रह जाता है, तब संगम युग की शुरुआत होती है। यह युग केवल 100 वर्षों का होता है। टोटल सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का होता है, जो हर एक 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है, जिसकी शुरुआत सतयुग से ही होती है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, यह तीनों ही युग 1250 वर्ष के होते हैं, लेकिन कलयुग 1150 वर्ष का ही होता है, क्योंकि इसके बाद के 100 वर्ष संगम युग में माने जाते हैं। संगम युग भी सृष्टि के समापन की बात को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि हम मानव काफी पतित हो गए हैं। प्रकृति अपना तांडव दिखाना शुरू कर देती है, जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। इसी संगम युग में स्वयं परमात्मा इस धरती पर एक साधारण इंसान के बूढ़े तन में आते हैं और हमें बताते हैं कि बच्चों, अब तुम सबका वापस घर जाने का समय आ गया है। अपने आप को पहचानो, पाप कर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आध्यात्म से जुड़ी बातों का या भविष्यवाणियों को लोग इतना महत्व नहीं देते और हर बात का प्रूफ यानी सबूत मांगते हैं। तो हाल ही में आई डूम्स क्लॉक की चेतावनी इस बात की ओर इशारा करती है कि आज से कई साल पहले दादा लेखराज द्वारा बताई गई सृष्टि विनाश की भविष्यवाणी सत्य थी और सत्य साबित होगी। तो हे प्रिय आत्माओं, समय बहुत कम है। इस मूल्यवान जीवन की हर सांस को परमात्मा याद में बिताएं। अपने इस अंतिम जन्म को सार्थक बनाएं। ओम शांति।